हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं आज जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हम अपने मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में बीपीएससी की सीरीज में बेसिकली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हमने देखा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन के साथ हमने अपना जो एक अप्रोच है उसको डेवलप किया, उसको डिस्कशन किया। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं और आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें इनपुट डाली जा सकती हैं। इस क्लास का मकसद, इस क्लास का प्रयास इतना है कि आप अपने आंसर राइटिंग में डेली बेसिस पे अपना इम्प्रूवमेंट कर पाओ। तो कंटेंट के बेस पे और जो पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं उसके बेस पे आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप कीवर्ड को कनेक्ट करते हो और डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर को फुलफिल करते हो तो आपकी चीज़ें जो है कॉन्क्रीट होती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इसके पहले आप इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी जोन में शेयर कर दीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन्हें हमारा जो ये क्लास है और जो हेल्प है वो मिल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि एनालाइज द एफर्ट मेड बाय बिहार इन प्रमोटिंग साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कस द चैलेंजेस इन द रिटेनिंग टैलेंट एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। विज्ञान और शिक्षा, जो आपके विज्ञान शिक्षा, जस्ट मिनट, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा देने में बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण करें और प्रतिभा को बनाए रखने और नवाचार को बढ़ावा देने में चुनौतियों पर चर्चा करें। तो बेसिकली आपका विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा देने में बिहार सरकार द्वारा क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या कार्य किए गए हैं, उसके संदर्भ में हमें अपनी बातों को रखना है। और जो प्रतिभा पलायन होता है उस प्रतिभा को बनाए रखने के लिए जो इनोवेटिव चीज़ें की जानी चाहिए और उसके संदर्भ में जो चुनौतियां आती हैं उसको हमें अपने आंसर में पुट करना है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक जो चीज़ आपको देखने में समझ में आएगी कि जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है वह कई सारी प्रक्रियाओं से जुड़कर मिलता है, बनता है। तो जिस प्रकार से अगर हम देखें कि बिहार सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जिसमें नए इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना, विद्यालय को बढ़ावा देना, स्कीम के माध्यम से प्राइमरी स्तर पर ही बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आगे जाकर हायर जो एजुकेशन है उसको प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्कीम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसका सब जो बेसिक चीज़ ये है कि उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति के तहत कार्य करना होगा, ताकि आने वाले समय में हम बिहार गवर्नमेंट द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वह इस रूप में उल्लेखनीय हो सकें कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उस विकास प्रक्रिया को एक अपग्रेड रूप में सामने लाया जा सके। तो चैलेंजेस भी काफ़ी हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास के संदर्भ में हमें देखना है। चैलेंजेस में फंडिंग की समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस में आपके इनोवेटिव जो ब्रेन ड्रेन होता है उसको रोकने के संदर्भ में जो प्रयास किए जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ का प्रतिभा पलायन होता है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार की है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है होती है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियामक और वातावरण जो बनाया जाता है एक किसी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी राज्य के विकास के लिए, वह सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो अगर हम देखें विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा देने में क्या क्या प्रयास किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, तो देखेंगे विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसमें उच्च स्तर पर जो हायर एजुकेशन है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और बच्चों को उनसे जुड़ा जा रहा है ताकि वह हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके और देश के विकास में, राज्य के विकास में योगदान दे सकें। अनुसंधान संस्थान, विभिन्न प्रकार के जो कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, जो स्वास्थ्य सेवा के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट को लेकर बनाए जाने वाले स्वास्थ्य संस्थान हैं। इसके अलावा जो आईटी सेक्टर हैं उसके डेवलपमेंट को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और विभिन्न जो एकेडमिक और जो उद्योग जो संस्थान हैं उनके कोलैबोरेशन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके कोलैबोरेशन के माध्यम से जो विकास की प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस प्रकार के जो लेबोरेटरीज हैं, जो आपके विश्वविद्यालय स्कूल्स हैं, उसको इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। सरकारी पहल में अगर हम देखेंगे तो सरकारी पहल में इस रूप में आप देख सकते हैं कि जो मिड डे मील स्कीम योजना है, प्रौढ़ शिक्षा योजना है, वयस्क शिक्षा योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है। इसमें
बुनियादी स्तर पर बच्चों को स्कूल से जोड़कर बाद में उनके जो हायर एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। तो सरकारी पहल में इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो स्कॉलरशिप्स होती है, जो ग्रांट होते हैं, उसको प्रोवाइड करके किसी इंस्टीट्यूशन के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। सहयोग में जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होते हैं, जैसे आप यूनेस्को कार्य करती है शिक्षा को बढ़ावा देने में, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। तो विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ सहयोग की भावना बढ़ाकर किसी देश के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके साथ कोलैबोरेशन करके विकास की इस भावना को बढ़ावा दिया जाता है, खास करके साइंस के क्षेत्र में। इसका जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अगर हम देखें तो प्रतिभा और नवाचार को बनाए रखने में जो चुनौतियां आती हैं वह चुनौतियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है फंडिंग की होती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी होती है, क्योंकि आज का जो एक मॉडल है डेवलपमेंट का, उसमें ये चीज़ें इस रूप में आनी चाहिए कि कोई एजुकेशन के लिए उसे ज़्यादा दूरी न तय करनी पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा आपके लोकल स्तर पर ही स्कूल, जो बुनियादी स्कूल होते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। फिर जिले में प्रयास किया जाता है कि वह सभी प्रकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं विभिन्न स्ट्रीम के, उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। तो उसके लिए जो बुनियादी ढांचा होता है उसका अभाव देखने को मिलता है, और यह एक समस्या के रूप में उभरता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रतिभा पलायन भी इसमें देखा जाता है। प्रतिभा पलायन में आप देखेंगे कि जो क्रीम माइंड है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हम रिसोर्स का उस पर इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर एक जो संभावना है उसको बढ़ा सकते थे, वह अपॉर्चुनिटी की कमी होने के कारण या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में वह माइग्रेट कर जाता है, वह यहाँ से पलायन कर जाता है। तो उसे रोके रखने संबंधी जो चुनौतियां हैं वह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिस पर वर्क करना होगा, जिस पर काम करना होगा। फंडिंग की बाधाएं पे हमने देखा। शिक्षा की गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आज के वर्तमान दौर से compete करने के लिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वह सस्टेन करना, वह भावना बनाए रखना भी आवश्यक है बच्चों। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप जो वर्ल्ड कंपटीशन है उसमें फेयर हो सके, उसको क्वालिफाई कर सके, तभी जाके आप अपने नेशन को, अपने स्टेट को आगे बढ़ा पाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो संदर्भित भूमिका है वह भी कहीं ना कहीं चुनौती का एक रूप धारण करती है इस क्षेत्र में। जो उद्योग और अकादमिक संबंध हैं, अगर हम वेस्टर्न कंट्री के मॉडल को देखें तो वहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का कोलेबोरेशन होता है, जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ, जो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है उनके साथ। हमारे यहाँ पर ये संभावना थोड़ा सा कम रहती है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास, विभिन्न प्रकार के स्कीम्स द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम द्वारा इस जो गैप है इसको पाटा जा रहा है। लेकिन फिर भी ये समस्या एक चुनौती के रूप में है, जिसे हमें लगभग लगभग जो है उस रूप में दूर करना होगा, ताकि जो विकास की संभावना है और बेहतर हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नीति नियामक और वातावरण होता है कि किसी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी नए इनोवेशन के लिए, उसका अभाव देखने को मिलता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर एंड क्लस्टर एंड क्लियर होने चाहिए, ताकि जो भी संभावनाएं, उसके विकास की संभावनाएं हैं, वो उभर कर सामने आ सके। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिस पे हमने चर्चा की। दूसरे रूप में देखें तो इसके कंक्लूजन को अगर हम देखेंगे तो कंक्लूजन इन द सेंस कि इसका जो भविष्य की एक बुनियादी ढांचा है भविष्य में, तो बुनियादी ढांचे पर काम होना चाहिए। जो प्रतिभा पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए रणनीति इस रूप में होनी चाहिए कि वह क्रीम माइंड यहाँ रुक सके और इस देश में अपने आने वाले समय में फ्यूचर के लिए योगदान दे सके। तो प्रतिभा पलायन को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना इन द सेंस होता है कि आप जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है, बेसिक कौशल सिखा के और अपने एजुकेशन में शामिल करके, जिसमें जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें यह चीज़ बताई गई है कि आपके जो प्रोफेशनल और जो एकेडमिक है उनके बीच का एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश करके आपके पढ़ाई के समय ही आपको इस रूप में डेवलप किया जा सके, ताकि आप इस देश के लिए और खुद के लिए जो एक इनोवेटिव भावना है, उद्यमी की भावना है, वह डेवलप कर सको।
तो इस तरह के जो प्रोग्राम है, इस तरह की जो नीतियां हैं उसको बनाने की आवश्यकता है। यह हमारे जो वे फॉरवर्ड में है, आप इसको लिख सकते हैं। तो यह सारी जो एक्यूमुलेशन है, यही एक आधार बनती है आपके विकास में। तो ये चीज़ें जो हमने देखी कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जिसमें आपने विश्वविद्यालय, रिसर्च लेबोरेटरी और विभिन्न प्रकार का जो कोलैबोरेशन है, बेसिक स्तर पर क्या काम किया जा रहा है, इस सब चीज़ों को हमने देखा, चुनौतियों को देखा। तो ये आपका एक बेसिक पॉइंट है क्वेश्चन को लेकर। बाकी आप अपने वर्डों में इस आंसर को लिखिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैनल खुलेगा, उसमें आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो। विदिन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिलेगा, और पर्सनली हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।